हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? आई होप आपने हमारे पिछले जो वीडियोस हमने बनाए थे आपने उसको पढ़ा होगा, उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस की होगी। इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते चलिए और वो दिन दूर नहीं जब आप वोकैबुलरी एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी का पार्ट 4 लेकर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वोकैबुलरी सेशन। सबसे पहली जो वोकैबुलरी है वो हमारी है नगेटरी। नगेटरी एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है वर्थलेस या फिर यूं कहें बेकार। सिनोनिम्स इसका है इनसिग्निफिकेंट या पिडिंग और एंटोनिम्स इसका है कॉम्पिटेंट या एडिक्वेट। अब आप इस पिक को देखिए। आप इस पिक को जब देखेंगे तो क्या दिख रहा है कि एक ये पहली बात मैं आपको बता दूं, ये सरिता देवी है। ठीक है, तो सेंटेंस को आकर आप पढ़ेंगे तो सरिता देवी वॉज बीटन 0-3 बाय विक्टोरिया टॉरेस इन द सेकेंड राउंड ऑफ 60 किलोग्राम डिवीजन बट शी इज नॉट नगेटरी। सरिता देवी है, ये 60 किलोग्राम का जो भार का वो रेसलिंग होती है उसमें ये हारी हैं 0-3 से। लेकिन फिर भी हम इनकी जो हार है उसको बेकार नहीं कहेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि ओलंपिक्स में हमारे यहाँ से लोग जाते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और ये तो सच बात किसी ने बोला है कि पार्टिसिपेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन विनिंग। तो पार्टिसिपेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये सम्मान की बात है हमारे लिए। तो नेगेटरी का मतलब होता है वर्थलेस। बट यहाँ पर ये जो सरिता देवी हैं भले ही ये हार गई हैं, लेकिन इनकी जो पार्टिसिपेशन है ये वर्थलेस नहीं गया है। नेक्स्ट वर्ड एक्सीजेसिस। एक्सीजेसिस का मतलब होता है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। इस ये पहली बात तो ये नाउन है। अब इस पिक में आप देख सकते हैं कि इस पिक में एक लेडीज है, ये टीचर कह लीजिए, और वो भारत के बारे में बच्चों को एक्सप्लेन कर रही है। क्या कर रही है? एक्सेजेस कर रही है। द टीचर इज गिवन एन एक्सेजेस ऑफ द टॉपिक। भारत के बारे में वो क्या बता रही है? एक व्याख्यान कर रही है, मतलब डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रही है। तो उसको बोलते हैं एक्सेजेस। इसका सिनोनिम है इंटरप्रिटेशन या फिर एनालिसिस, और एंटोनिम है सक्सेंट या फिर कॉन्साइज। आगे बढ़ते हैं। लूम। लूम एक वर्ब है और इसका मतलब होता है अपीयर इम्पोजिंगली या मंडराना। अब आप इस पिक को पहले देखिए। इसमें इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन आप सभी जानते हैं, महंगाई है। और महंगाई सच में एक भूत से कम नहीं है। एक्चुअली भूत तो होते ही नहीं, लेकिन अगर आप भूत कहना चाहते हैं तो आप इस महंगाई को करिए जिसने आम इंसान को परेशान कर रखा है। तो इन्फ्लेशन क्या है? एक एक भूत की तरह मानिए, और ये क्या करता है? हमें डराता है और हमारे सर के चारों ओर मंडराता है। तो इन और लूम का मतलब क्या होता है? मंडराना, अपीयरिंग इम्पोजिंगली। अब देखिए लिखा हुआ है द घोस्ट ऑफ द इन्फ्लेशन इज लूमिंग ओवर द ग्रोथ ऑफ आवर नेशन। कि जो महंगाई जो है हमारे ग्रोथ के चारों ओर क्या हो रही है? मंडरा रही है। सिनोनिम इसका देख लेते हैं। सिनोनिम है डोमिनेट या होवर, और एंटोनिम है अबैंडन या डिक्लाइन। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। पॉइज्ड। पॉइज्ड एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है हैविंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास से भरा, या हैविंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब इसमें विराट कोहली जी हैं। विराट कोहली के बारे में लिखा हुआ है कि विराट कोहली इज पॉइज्ड प्रेडेटर हु हंट्स बॉलर्स। विराट कोहली एक अच्छे शिकारी हैं बॉलर्स के लिए, मतलब किसी भी बॉल पे वो खेल सकते हैं, किसी भी बॉल का वो शिकार कर सकते हैं। तो इसीलिए बोला गया है पॉइज्ड, आत्मविश्वास से भरा। तो विराट कोहली इज पॉइज्ड प्रेडेटर हु हंट्स बॉलर्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, और नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेकन। रेकन एक वर्ब है और इसका मतलब होता है टू एंटीसिपेट या भाप लेना या भप लेना। ठीक है, भप लेना ही है। एक्चुअली भाप गलती से लिख दिया है। और इसमें आप देखिए, इसमें स्टूडेंट्स हैं और वो लोग जो है ये पास हो गए हैं किसी चीज को लेकर। तो हम कह सकते हैं कि वी रेकन द सेम सिचुएशन अगेन आफ्टर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिस ईयर। अभी एसएससी सीजीएल और बैंक पीओ के लिए हम ये सीरीज बनाकर लाए हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो स्टूडेंट्स है जो हमें इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हम इस बात को कह सकते हैं, पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं या रेकन कर सकते हैं कि सेम सिचुएशन आने वाली है इसी तरह की एग्जाम के बाद। और इसका सिनोनिम है सरमाइज या सपोज, और एंटोनिम है डिसबिलीव या डाउट। नेक्स्ट वर्ड की तरफ पढ़ते हैं। मैन्यूमिशन। मैन्यूमिशन एक नाउन है। एक्चुअली आपको मैं बता दूं, कहीं पे भी अगर लास्ट में टीआईओएन या एसआईओएन है तो जनरली 99.99 केसेस में वो नाउन ही होता है। रिलीज फ्रॉम स्लेवरी इसका अर्थ है मतलब गुलामी से आजादी। अब यहाँ पर आप स्लाइड में पिक को देख सकते हैं। इसमें महात्मा गांधी है, चंद्रशेखर आजाद है, भगत सिंह है, आजाद है, कई लोग हैं।
तो हम क्या कह सकते हैं, वी ओव आवर नेशंस मैन्युमिशन टू दीज पीपल। हम ये जो जो भारत की आजादी है ये किसको समर्पित करते हैं, इन मनुष्य, इन पीपल, इन महान हस्तियों के ऊपर, क्योंकि वाकई में इन्होंने ही तो आजादी दिलाई है। तो सिनोनिम इसका है फ्रीडम या इमेंसिपेशन, एंटोनिम्स है स्लेवरी या रेस्ट्रेंट। नेक्स्ट वर्ड की तरफ पढ़ते हैं, फ्रेंजी। फ्रेंजी का मतलब होता है आउट ऑफ कंट्रोल, काबू से बाहर हो जाना। इसका सिनोनिम है हिस्टीरिया या आउटबर्स्ट, एंटोनिम्स है काम या कंपोज्ड। अब इस पिक में देखिए यहाँ शादी है, इंडियन शादी है, और ये भाई साहब जो है जिन्होंने गन उठाई है, ये खुशी में इतने ज्यादा एनर्जाइज हो गए हैं तो ये गन से फायरिंग करने लगे। हालांकि इस पे अब बैन लग गया है, इंडियन गवर्नमेंट ने इस पे बैन लगा दिया, लेकिन फिर भी आज भी इंडिया में आपको एक दो ऐसे मिल जाएंगे जो खुशी के मारे बंदूक ही चला देते हैं। तो वो क्या है, वो काबू से बाहर हो जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो इतनी खुशी है कि पता है उनको कि बंदूक नहीं चलानी, लेकिन फिर भी वो चला रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, फ्रेंजी हो गया। तो सेलिब्रेटरी फायरिंग एट इंडियन वेडिंग्स इज एन एग्जांपल ऑफ फ्रेंजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कास्टिगेट। कास्टिगेट का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज सिवियरली, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, अब जैसे चोर को पुलिस फटकार लगाती है तेजी से, तो वो क्या है, वो कास्टिगेट कर रही है। या कभी भी कोई भी आप फटकार, टीचर भी कभी कभी फटकार लगा देते हैं काफी ज्यादा, तो क्या है, कास्टिगेट है। अब यहाँ इस पिक को देखिए, ये एक पपी है जो कि उसने पॉटी कर दी है जमीन पर, तो उसकी जो मास्टर मिस्ट्रेस है, मालकिन है जो, वो उसको डांट रही है, उसको कास्टिगेट कर रही है, एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव है, इसका हमने लिखा है सी कैस्टिगेटेड हर डॉग फॉर डीफिलिंग द फ्लोर ऑफ द हाउस। गंदा करने के कारण वो कास्टिगेट कर रही है डॉग को। सिनोनिम से इसका बेरेट या रिवाइल, और एंटोनिम है फ्लैटर या एप्रिसिएट। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है इंडेलिबल। इंडेलिबल को आप इस तरह से देख सकते हैं, डिलीट का मतलब होता है मिटाना, और इनडेलीट अगर बोले इन आगे लग जाए तो उसका नेगेटिव। तो इंडेलिबल का मतलब जिसे मिटाया ना जा सके, या फिर इरिमूवेबल जो हटाया ना जा सके। अब इस पिक में आप देखिए, इस पिक में ढेर सारे बच्चे हैं। अब वो बच्चे क्या है, ये हमारी और आपकी मेमोरी है, हम सब भी बच्चे थे तो ऐसे ही खेलते थे ग्रुप में। तो वही लिखा हुआ है कि चाइल्डहुड मेमोरीज आर इंडेलिबल। जो हमारी जो चाइल्डहुड मेमोरीज है वो इंडेलिबल है। हम कभी भी अपने चाइल्डहुड की मेमोरीज को कभी भूल सकते हैं, नहीं भूल सकते। इसका सिनोनिम आप देख लीजिए, इंडेस्ट्रक्टिबल या इम्प्रेग्नेबल, एंटोनिम्स है इरेजेबल या टेम्परेरी। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, इल्यूसिडेट। इल्यूसिडेट एक वर्ब है और इसका मतलब होता है टू मेक थिंग्स इजियर या आसान करना। सिनोनिम इसका अगर हम देखते हैं तो एक्सप्लिकेट या एक्सपाउंड, एंटोनिम्स है ऑब्सक्योर या कॉम्प्लिकेट। अब इस पिक में आप देखिए, मीटिंग हो रही है किसी प्रॉब्लम को लेकर, तो उसी तरह लिखा हो गया है इसमें सेंटेंस की प्रॉपर प्लानिंग कैन इल्यूसिडेट प्रॉब्लम्स। एक प्रॉपर प्लानिंग हमारी क्या कर सकती है, प्रॉब्लम्स को आसान कर सकती है। तो इल्यूसिडेट का मतलब होता है टू ईज। तो इसी के साथ ही हमारी नेक्स्ट लास्ट स्लाइड थी। मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ, या हमारी ये जो वोकैबुलरी है ये तो डेली हम अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच।